अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, बल्कि वो यहीं हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब यह है जो तुम्हारा असल मकसद था ना, तुमने उसको अचीव कर लिया है, यानी पूरा युद्ध जीत लिया है। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा। 100% देने के लिए 1 बाय 1 स्टेप्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहाँ पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहाँ से तेरे लिए जो ज़रूरी हो उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो कि यार मैं ये कर लूँगा, उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुँच जाएगा जब तुझ में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इतना कर लिया है ना तो मैं ये भी कर लूँगा। और यही जुनून, जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालात में जीतनी ही है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो काम करना चाहता है। उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है। मैदान छोड़कर नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल, हर बैरियर को पार करना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है ना, तो पहले खड़ा होना और चलना और दौड़ना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देना है कि तेरा मन मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे ना हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और अगर तुम्हारा मन ये मान कर बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतना बड़ा एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेलियर के रास्ते पर ले जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही इससे बाहर कर दिया है। कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले आपकी थॉट्स पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे, बदले में तुम भी उसको हिट करो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, गिर जाओ, यह तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद फिर से उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी की कैसी भी ठोकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट होती हैं। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम कैसा भी मुश्किल काम पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप्स पर आकर रुक जाते हैं। जब 1-2 बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, आपने कितनी एनर्जी लगाई, आपने कितना स्ट्रगल किया, कितने सेक्रीफाइस किए। बस तुम्हें यह लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना, फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। दोस्तों, जीत का सफ़र एक संकल्प से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों को एक नई शुरुआत देते हैं ना, और उसे पूरा करने की ठान लेते हैं, तभी हमारी आधी जीत निश्चित हो जाती है। पहली और सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है, और हार ना मानने वाले ही जीत पाते हैं। अपने सपनों के पीछे दौड़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए, हर परिस्थिति से लड़ते हुए जीतना ही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, उतनी ही तेज़ी से सक्सेस तुम्हारी तरफ बढ़ती जाएगी। आज से ही अपने सपनों को पंख दो, उड़ान दो, और हर मुश्किल को एक नया मौका समझो और हार ना मानने की ठान लो। क्योंकि जीतने वाले हमेशा खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, और आप सुनना ना भूलें द मोटिवेशनल दृष्टिकोण।